शमीम अब्दुल बारी से कहती है कि देखो भाई, मैं तुम्हारी खातिर वहाँ पे गई थी ताकि मेरे भाई की ये परेशानी कम हो सके। मुझे क्या पता था कि वो हमें इतना जलील करेगी कि हम कहीं के नहीं रहेंगे। जिसको सुनकर अब्दुल बारी कहता है कि अब उसका कोई भी इस घर में नाम नहीं लेगा, हम उसके बगैर भी ज़िंदा रह सकते हैं। इसलिए अब आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ना ही इतना नीचे लगने की ज़रूरत है। आखिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी है उसके बार बार जाकर तरले करने की। नसीम कहती है कि बिल्कुल ठीक कह रहे शमीम आपा, आप क्यों उसको लेके वहाँ गई थी? मुझे तो समझ नहीं आ रही। आप तो जानती थी कि वो कितनी खुदसर लड़की है, फिर भी इसके बावजूद आप उसे लेके वहाँ गई। आप दोनों की ये बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। दूसरी तरफ देखेंगे कि कश्यप बेहद परेशान है और सोचती है कि शमीम किस हद तक जाएगी और क्या क्या करेगी, क्योंकि वो भी तंग आ चुकी है इन सब बातों से और उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि ये मामला जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और इसको ख़राब करने वाली शमीम है और ये कभी भी नहीं सुधरेगा, बल्कि ये मामला दिन ब दिन ज़्यादा बिगड़ता जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि मुनव्वर कश्यप से कहता है, कश्यप इतनी बड़ी बड़ी बातें होगी और तुमने मुझसे शेयर तक नहीं की। मुझे तो आज जाके पता चला कि तुम क्या क्या अपने ऊपर यानी कि सह रही हो। मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं आज ही जाकर उन लोगों से बात करता हूँ और तुम दोबारा उधर नहीं जाओगी। जिस पर कश्यप कहती है कि नहीं, आप इस मामले में मत पड़े। वैसे ही घर में इतनी परेशानी है, आप जानते तो हैं कि सायरा आपी की वजह से घर में कितनी ज़्यादा परेशानी है। अभी उन्हें हमारी ज़रूरत है। इन सब बातों को बाद में देखेंगे, अभी मामला नहीं है। शमीम आपा को छोड़ दीजिए उनके हाल पे, क्योंकि जो कुछ वो करना चाहती थी वो तो कर चुकी हैं। इसलिए अब उनके कलेजे में ठंड पड़ चुकी होगी, अब उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हम भी मज़ीद उन लोगों का इंतज़ार नहीं करेंगे। बस ठीक है, जो हुआ सो हुआ। मुझे अब कोई भी ज़रूरत नहीं है वापस जाने की और ना ही मैं उधर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो औरत कभी भी मुझे सुकून से नहीं रहने देगी। इस बात का मुझे बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है। नहीं लगाएगा तुम्हें छोड़ने के लिए, वो तो भला हो अब्दुल बारी का जिसने उसको खामोश करा दिया। दूसरी तरफ जुलेखा कहती है कि देखो सायरा, हमने फैसला कर लिया है और अब कतई तुम्हें उधर नहीं भेजेंगे, क्योंकि सारी हकीकत शुमाइला ने आके कश्यप को बता दी है और बता दिया है कि रज़ा जो है वो सारा नाटक कर रहा था और सिर्फ उसका मकसद कुछ और ही था। इसलिए आप देखेंगे कि वो सब चुकन्ने हो चुके हैं और उनको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि रज़ा सिर्फ और सिर्फ एक नई चाल चल रहा था उस घर में दोबारा शामिल होने के लिए। इसलिए वो उसका बहुत शुक्रगुजार होते हैं और कहते हैं कि शुमाइला, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें ये सारी बात बता दी है, क्योंकि कोई कोई बंदा किसी वक्त कोई काम अच्छा कर ही जाता है, लाख बुराइयां सही शुमाइला में, लेकिन ये एक अच्छा काम कर चुकी है। काफ़ी ज़्यादा खुश है कश्यप कि उसकी बहन का घर बच जाएगा, यानी कि सुकून में आ जाएगी, क्योंकि उन लोगों से छुटकारा मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि फिर दोबारा से आप देखेंगे कि सायरा को फंसाने की कोशिश की जा रही थी ताकि सायरा की बातों को यकीन करके उसको अपने अंडर लेके उस घर में दाखिल हुआ जाए। लेकिन सारी इसकी स्कीम, सारी पोल खुल के सामने आ चुकी है और सारा इसका झूठ जो है रज़ा का बेनकाब हो चुका है। सायरा शुमाइला का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुमने बहुत ही नेकी का काम किया है। मुझे ये सब कुछ बता के मैं बेवकूफ़ों की तरह फिर उसकी बात पे यकीन करने ही वाली थी, लेकिन शायद अगर तुम मुझे ना बताती तो उसका असली चेहरा मेरे सामने ना आता। दूसरी तरफ शमीम जो है वो नसीम को कहती है कि खुदा का वास्ता है घर चली जाओ, लेकिन अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। कहाँ गई शमीम की चालाकियाँ? अपनी बहन का घर तो बचा ना सकी, अब क्या करेगी ये औरत? देखिए अब्दुल बारी ये सारा माजरा देख कर कहता है कि आपा जी, आपकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। आप उसको इतनी ढील क्यों दे रही हैं? आप शमीम बाजी क्यों नहीं समझा रही हैं? नसीम आपा को अपने घर जाना चाहिए। नसीम बाजी का यहाँ पे रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। उनकी ज़िद और अना उनका घर ले डूबेगी, आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? जिस पर शमीम कहती है कि अरे मेरे भाई, मैं तो समझा समझा के थक चुकी हूँ। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये औरत क्या चाहती है। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब्दुल बारी जो है वो उलझ पड़ता है कश्यप से और कहता है कि आखिर तुम इतनी ही लापरवाह कैसे हो सकती हो कि तुम हमारी बात का जवाब तक नहीं दे रही।
आखिर इतनी क्या मसरूफ़ियत है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? जिस पर वो उसको जवाब देती है और कहती है कि मसरूफ़ियत की बात तो तुम रहने ही दो। तुम्हें क्या पता हो कि हम लोग किन हालात से गुज़र रहे थे, कितनी सख्त परेशानी में थे। हमारी सायरा आपी की हर चीज़ ख़त्म हो के रह गई है, लेकिन आप लोगों को क्या परवाह? आप लोगों ने तो हमसे दुश्मनी मोल ली है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिस पर अब्दुल बारी कहता है कि हमें कुछ भी नहीं पता था। अगर हमें पता होता तो हम लोग भी आपके दुख में शामिल हो जाते। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि तुमने हमें कुछ भी बताना मुनासिब नहीं समझा है। बिल्कुल एक पल में पराया करके रख दिया। वैसे कशफ काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो जान चुकी है कि अब सायरा आपी को उस घर में वापस नहीं भेजना चाहिए। वो कहती है कि शमीम अपा ने उनका घर उजाड़ा था और आज वो देख के काफ़ी खुश हो रही होंगी कि उनकी मर्ज़ी पूरी हो चुकी है। जो कुछ वो चाहती थी आज उन्होंने हासिल कर लिया है, लेकिन मज़ीद उनकी खुशी मैं नहीं उनको देखने दूंगी। मैं उनको बताऊंगी कि वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं। और अब देखेंगे कि शमीम आपा जो है अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है अपनी बहन की वजह से, और कहती है कि आखिर क्या माजरा है, क्यों नसीम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हो। खुदारा चली जाओ यहाँ से, जाकर अपने घर को देखो। अब सादिक एक पल नहीं लगाएगा तुम्हें छोड़ने के लिए। वो तो भला हो अब्दुल बारी का जिसने उसको खामोश करा दिया। दूसरी तरफ जुलेखा कहती है कि देखो सायरा, हमने फ़ैसला कर लिया है और अब कतई तुम्हें उधर नहीं भेजेंगे, क्योंकि सारी हकीकत शुमैला ने आके कशफ को बता दी है और बता दिया है कि रज़ा जो है वो सारा नाटक कर रहा था और सिर्फ उसका मकसद कुछ और ही था। इसलिए अब देखेंगे कि वो सब चुकन्ने हो चुके हैं और उनको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि रज़ा सिर्फ और सिर्फ एक नई चाल चल रहा था उस घर में दोबारा शामिल होने के लिए। इसलिए वो उसका बहुत शुक्रगुज़ार होते हैं और कहते हैं कि शुमैला, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें ये सारी बात बता दी है, क्योंकि कोई कोई बंदा किसी वक्त कोई काम अच्छा कर ही जाता है। लाख बुराइयां सही शुमैला में, लेकिन ये एक अच्छा काम कर चुकी है। काफ़ी ज़्यादा खुश है कश्यप कि उसकी बहन का घर बच जाएगा, यानी कि सुकून में आ जाएगी, क्योंकि उन लोगों से छुटकारा मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि फिर दोबारा से आप देखेंगे कि सायरा को फंसाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि सायरा की बातों को यकीन करके उसको अपने अंडर लेके उस घर में दाखिल हुआ जाए। लेकिन सारी इसकी स्कीम, सारी पोल खुल के सामने आ चुकी है और सारा इसका झूठ जो है रज़ा का बेनकाब हो चुका है। सायरा शुमाइला का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुमने बहुत ही नेकी का काम किया है मुझे ये सब कुछ बता के। मैं बेवकूफ़ों की तरह फिर उसकी बात पे यकीन करने ही वाली थी, लेकिन शायद अगर तुम मुझे ना बताती तो उसका असली चेहरा मेरे सामने ना आता। दूसरी तरफ शमीम जो है वो नसीम को कहती है कि खुदा का वास्ता है घर चली जो, लेकिन अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा।